नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे जहाँ तक फार्मूला पढ़ने के बाद उसके आगे वाले मैथ को। आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम उस पिछले वीडियो में कुछ मैथ को पढ़े थे, उसके बाद वाले मैथ को पढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 थीटा एक न्यून कोण है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ट्रायंगल का ट्रायंगल बनाएंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार। ये लंब हो गया और ये नीचे वाला आधार हो गया। तो आधार यहाँ सजा देंगे और लंब को यहाँ सजा देंगे। कर्ण को हम निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको फार्मूला बता चुके हैं, फार्मूले वाले वीडियो में देख लेना है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 16 बराबर क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये 5 आ गया। अब हमको इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए इसका नाम भी थोड़ा सा दे सकते हैं ABC ट्रायंगल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको पूछा जा रहा है कोसेक का। कोसेक बराबर होता क्या है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको फार्मूला याद करने के लिए लका काला की विधि बताए थे। आप ऐसे याद अगर कर लिए होंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन का अगर याद है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो ये कोसेक का जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो हम कोसेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब ये लिखेंगे। कर्ण कितना है यहाँ दिखाई पड़ रहा है, AC को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियल यानी 5 बाय क्या हो जाएगा लंब यानी 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो कि 5/3 किस ऑप्शन में है, B नंबर में है 5/3। अगला सेम मैथ है, बिल्कुल बनाने का प्रयास करेंगे, अपने से भी बनाइए। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, छोटा सा ट्रायंगल को इमेजिंग कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। कोसेक अभी हम लोग पढ़े कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण, ऊपर वाला को कर्ण कहेंगे, यहाँ पर लिख देंगे √10 और लंब क्या हो गया 1, नाम दे देंगे ABC। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना है सेक का मान। सेक का मान निकालने के लिए बेस का भी जरूरत पड़ेगा, तो बेस निकालना। बेस कैसे, BC कैसे निकालेंगे, BC यहाँ देखिए √ओवर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। किसी पर भी रूट और स्क्वायर दोनों रहेगा तो ये कैंसिल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, ये 10 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 9। 9 का रूट कितना होता है 3, ये वाला 3 आ गया। अगर हमको सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा पढ़ेंगे। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर कॉस का उल्टा, यानी कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे, कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे। कर्ण क्या है यहाँ पर देखिए, कर्ण क्या है AC √10 लिखेंगे और आधार कितना निकला 3 निकला। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, अगर आप समझ जाइएगा तो बिल्कुल ही आसान होगा। आइए हम अगले मैथ को देखते हैं फिर से। आइए हम आगे सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोसेक साइन थीटा को सजाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें लंब और कर्ण को सजा देंगे। जैसे कि लंब हुआ ये √3 और कर्ण हो गया 2। तो हम पहले बेस को निकाल लेंगे। बेस निकालने के लिए मान लीजिए नाम देते हैं ट्रायंगल का ABC। तो बेस निकालने के लिए यानी BC बराबर क्या करेंगे, तो जैसा कि आप फॉर्मूला से जानते हैं AC का स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर माइनस
क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसका बेस का मान निकल गया। बेस निकालने के बाद क्या करेंगे, अब हम सजाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या सजाएंगे, तो जैसा दिया हुआ है कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 2 बाय लंब कितना है √3, सजा लिए। प्लस कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है 1 बाय √3। अब इसको एडिशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, √3 होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 बाय √3। आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये √3 मिल के 3 होता है, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर √3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, जैसा कि ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, ट्रायंगल बनाना है। जो दिया हुआ है उसके अलावा जो ब्रेस्ट रह गया उसको फॉर्मूले के आधार पर निकाल लेंगे, फिर सजा देंगे। अगर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं नीचे सवाल में। अगले सवाल में दिया हुआ है, देखिए 5 tan थीटा = 4। तो आप लिखिए 5 tan थीटा = 4। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, tan थीटा बराबर क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं 4/5 हुआ। यहाँ तक लिख लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर sin थीटा का मान लिखना है, यहाँ पर cos लिखना है, इसी का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा के जगह पर हम कुछ और लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। ध्यान दीजिएगा 4/5। देखिए tan थीटा का केवल हम मान लिखे हैं, और उतना बराबर हमको tan थीटा बराबर जब इतना है तो इसके मान बराबर इतना होगा। अब हम साइन का मान जहाँ भी लिखेंगे हम 4 का यूज कर सकते हैं, कॉस का मान जहाँ भी लिखेंगे 5 का यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पहला टर्म सजाते हैं, साइन, साइन के जगह 4 लिख देंगे, -3, कॉस के जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, नीचे 5 साइन के जगह फिर 4 +3 और कॉस के जगह 5, ये बिल्कुल लिख लिए। अब हम आगे देखेंगे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस भी करना है। कितना आएगा ध्यान दीजिए, तो 20 और -15 यानी 5, यानी 20 लिख लीजिए, एक बार लिख लेते हैं, 20 - 15 बाय 20 + 15, तो ये हमारा हो जाएगा 5/35। ये कैंसिल करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन में मेरा आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप ये तरीके से बनाइएगा तो बिल्कुल ही आसान होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेम सवाल है, 3 cot थीटा = 5, तो 5 sin थीटा + 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा - 3 cos थीटा = वाट। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम उसी तरह cot थीटा बराबर लिखेंगे, cot थीटा = 4/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में आएगा, ये आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। cot थीटा बराबर होता क्या है, फॉर्मूले पर हमेशा डिपेंड रहता है, फॉर्मूले को रटना ही पड़ेगा। चलिए आपको क्या लिखना है, cot थीटा बराबर, तो cos थीटा बटे sin थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। तो 4/3 लिख सकते हैं। अब हम समझ सकते हैं cos थीटा जहाँ भी लिखना है वहाँ 4 लिख सकते हैं, sin थीटा की जगह 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया जा रहा है, आप वीडियो पर बने रहिए। चलिए 5 sin थीटा, sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 का यूज करेंगे, प्लस 3 cos थीटा, 3 लिख दिए, cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 sin थीटा, 5 लिख दिए, sin थीटा की जगह 3 लिख दिए, -3 cos थीटा, 3 और cos थीटा का मान यहाँ से देख सकते हैं, या ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम रहता है, आप ऊपर वाला ही लिख लीजिए, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल गलती नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में हम सही लिख चुके हैं, नीचे सेम रहता है, आप गौर कीजिएगा।
अब आइए कितना हो गया 15 हो गया प्लस 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15 हो गया माइनस 12 हो गया, कितना बच रहा है ये 27 हो गया, नीचे 3 बच रहा है, कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्या ऑप्शन होगा 9 कोई ऑप्शन में है तो नज़र आ रहा है डी नंबर में है, तो बिल्कुल सही होते जा रहा है। आप अगर पैटर्न को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो त्रिकोणमिति चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए हम आगे मैथ की ओर बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1/√7 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना चाहिए, ट्रायंगल के आधार पर ही फिगर बनता है। फिगर बना दिए, फिगर में क्या है tan थीटा, tan मतलब होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फॉर्मूले को बढ़िया से रट लेना है। ABC ट्रायंगल बना दिए है ना, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो यानी ये लंब कितना हुआ 1, आधार कितना हुआ √7। अब हमको देखते हैं, अगर मान लीजिए tan का पहले के अनुसार हम लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin और cos यहाँ है ही नहीं, तो वैसे मान को नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियल इक्वल टू यानी कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एडिशन कर देंगे, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो कोसेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, कर्ण कितना आया 2√2 आया, लिखेंगे 2√2 और इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए, बाय कुछ नहीं है तो 1, ये लंब, इसका स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर माइनस सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है तो √2 है, आधार कितना है √7 है, का स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब आइए नीचे आते हैं, कोसेक क्या होता है 2√2/1 सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोसेक है यहाँ भी कोसेक है, तो आपको परेशानी कम होगी। अब आइए सेम है बिल्कुल, तो यही चीज़ लिखाएगा 2√2/√7 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 8 है ना, तो ये हो गया 8/1 माइनस ये भी 8 हो गया /7। कैसे 8 होगा, अगर मान लीजिए आप इसके पहले वाला रूप को देख रहे हैं, यहाँ इसका अगर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो 8 ही ना होगा, रूट कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, नीचे वाले पार्ट को लिखते हैं, नीचे वाला फिर हो जाएगा 8/1 माइनस, यहाँ प्लस है ध्यान दीजिएगा, प्लस है नीचे वाले में 8/7। अब आइए एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 7, ये 56 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ 7 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ 56, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, 7 कैंसिल कर देंगे। ऊपर में अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो माइनस करने से आएगा 48 बाय नीचे वाले को लिखिए 64, इसको फिर 8 से कैंसिल कीजिए, या आप 16 1 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 16 या 48, 16 चौके 64 यानी 3/4। ऑप्शन में मिलाने का प्रयास करेंगे, 3/4 डी नंबर में है, ये जो कि बिल्कुल सही है। आइए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।